कि कांटे नहीं थे। दूसरे दिन नहीं, सहाबा से पूछा क्या बात, कांटे नहीं। सहाबा ने कहा या अल्लाह के रसूल, जो औरत, बूढ़ी औरत कांटे बिछाती थी उसकी तबीयत खराब हो गई है, नासाज हो गई है। हम और आप होते तो ये कहते मर जाने दो, और जल्दी मर जाए तो अच्छी बात है। मगर आका फरमाते हैं नमाज से फारिग हो लो, चलो उसकी आयादत के लिए चलते हैं, उसको देखने के लिए चलते हैं। प्यारो नमाज से फारिग हुए, पहुंच गए देखने के लिए, आयादत के लिए गए। पता चला कौन है, का यही वो मोहम्मद है जिनके रास्ते में बगैर कुछ करे तो कांटे बिछाती थी, आज इतनी तकलीफें देती थी, आज तुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तुझे देखने के लिए आ जाता। आकर के कहती है बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा दो। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं प्यारो। ये दीन और इस्लाम अखलाक से फैला, इनकिसारी से फैला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, तवज्जो है ना, अब जो इधर आधर घूम रहे हैं इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आएंगे। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ाने वाला उस्ताद, अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं आप मेरी कर दें, गलत हो सकता है, मेरी बात भी गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है, आपकी बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मगर नबी जिसको फरमा दे, नबी जो कह दे वो गलत नहीं सही होगी। आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिब इल्म, आलिमन औ मुताल्लिमन, किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कमेटी वाले लोगों को मुबारकबाद है, इन्होंने अपने बाप के या भाई या बहन का किसी का प्रोग्राम नहीं, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का इजहार किया, इसी में ये प्रोग्राम रखा। तो सुनो, आलिमों को बुलाया, मदरसे के बच्चे आए, नबी फरमाते अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, आका फरमाते उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, मगर इनका मकाम मेरे नबी से पूछो यार। नबी अगर जिस चीज को कह दें ये हलाल तो वो हलाल, और जिसको कह दें हराम तो वो हराम। इसी चीज को मान लेने का नाम ईमान है ना। अल्लाह नबी फरमाते खाली गुजर जाए मदरसे का बच्चा या पढ़ाने वाला उस्ताद आलिम, तो आका फरमाते गुजरने की बरकत ये 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता। अब जरा प्यारे सोचो, अगर कोई खड़े होकर के दुआ कर दे तो क्या आलम होगा। अल्लाह एक आलिम, जरा सुनो कैसा आलिम, जो आज अगर तसव्वुफ पढ़े तो उसकी किताब पढ़े बगैर मुकम्मल तसव्वुफ का जानकार नहीं हो सकता। उस आलिम का नाम है इमाम मोहम्मद गज़ाली, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली। मुकाशिफतुल क़ुलूब उन्हीं की है, इहयाउल उलूम शरीफ उन्हीं की, कश्फुल महजूब उन्हीं की, बहुत सारी किताब। अल्लाह इमाम गज़ाली फरमाते हैं एक गांव का ना उनका चाहने वाला था। गांव का आदमी सीधा साधा होता है, हम जाते हैं बड़ी बड़ी दूर जाते हैं प्रोग्रामों में, शहरों में पैसा बहुत होता है, गाड़ियां इधर से उधर सब चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है, मगर जो मोहब्बत ना एक गांव में सच्ची और अच्छी और रियल एकदम असली मोहब्बत मिल जाती है, वो किसी शहर में नहीं मिलती। जिन लोगों को बहुत ज्यादा भूख होगी तो उनको उसकी होगी, हमें मोहब्बत की भूख है तो हमें तो मिल रही है। चूल्हे में बिठाल के खिलाएगा, नीचे बिठाल के खिलाएगा, मगर बिल्कुल दिलो जान लगा देगा। बोला है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह सुनो, गांव का देहात का रहने वाला कहने लगा सरकार अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा। वो तो कुछ भी पूछ सकता है,
सीधा आदमी था, उसने पूछ लिया हुजूर अगर आपका इंतकाल हो गया तो मेरा क्या होगा? तो बोले जो अल्लाह करेगा वही होगा। नहीं सरकार, मैं कैसे रह पाऊंगा? बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, जूतियां सीधी करता था। एक दिन कहने लगा सरकार ये बता दो मुझे कोई काम बताओ। इमाम गजाली बोले जा, जुमे का दिन है, जाके मस्जिद की सफाई कर दे, झाड़ू मार दे, सफे बिछा दे, नमाजियों के लिए तैयारी कर दे, और जब जुमे की नमाज पढ़ ले, जुमे की नमाज के बाद तू दुआ मत मांगना, सबकी जूती साफ कर देना। अल्लाह, तालीम भी क्या तालीम। आज का पीर होता था ये कहता ले दबा पाऊं और जन्नत में जाऊं, जबकि इसका खुद का ठिकाना है नहीं। आज का पीर होता तो क्या कहता था ना मेरी कमर दबा दे यार, बड़ा दर्द कर रही है, ऐसा करो गला दबा दो इस पीर का गला। जरा सोचने की बात है यार। उन्होंने कहा बेटा जब मस्जिद की सफाई कर ले, झाड़ू मार ले, नमाजी जितने आए उन नमाजियों की जूती साफ कर देना। अल्लाह अल्लाह वो चला गया। जाने के बाद कुछ दिनों के बाद इमाम गजाली का इंतकाल हो गया। वो रोया करता था, कहता था मेरे पीर चले गए, जरा मेरी तरह तवज्जो रखो, मेरे पीर चले गए, मेरे पीर चले गए। एक दिन कब्र पे जाकर के रोने लगा और कहने लगा सरकार दीदार करा दो। क्या करा दो बोलो? दीदार। कब्र पे बैठे हुआ रो रहा, कह रहे सरकार दीदार करा दो। घर आया, घर आने के बाद जब सोया तो ख्वाब में आ गए इमाम गजाली आके उनकी कब्र फूलों से भरी हुई है। कब्र क्या बोलो? फूलों से भरी हुई और लेटे हुए कब्र में आराम कर रहा है, इधर भी खुशबू उधर भी खुशबू। ये कहने लगा सरकार मैंने सुबह ही आपकी कब्र देखी है, चारों तरफ से मिट्टी थी, ये आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया? आपकी कब्र में फूल कैसे आ गए, खुशबू कैसे आ गए? तो इतने बड़े आलिम मुत्तकी परहेजगार की जरा बात सुनो। उन्होंने ये नहीं कहा बेटा मैं कुरान बहुत पढ़ता था, उन्होंने ये नहीं कहा मैं रोजे बहुत रखता था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ता था। फिर उन्होंने क्या कहा जरा सुनो। वो कहने लगे बेटा वो बात याद करो जिस दिन फजर की नमाज के बाद मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा था और मैंने तुमसे कलम दवात मंगाई थी। कहा सरकार मंगाई थी? इमाम गजाली बोले उस दिन माजरा क्या हुआ था वो सुनो। मैंने तुमसे कलम दवात मंगाई, लकड़ी का कलम पहले होता था। इमाम गजाली कहने लगे मैंने जब वो कलम दवात में डाला, अल्लाह अल्लाह लिखने के लिए बैठ गया, मैं बावजूद था और जैसे ही मैंने रोशनाई में कलम डुबोया और डुबोने के बाद जब कलम निकाला तो मेरे कलम की नोक पे एक मक्खी बैठ गई। क्या बैठ गई बोलो? और वो मक्खी रोशनाई पीने लगी। सुनने की बात है, क्या करने लगी बोलो बच्चों? रोशनाई पीने लगी। इमाम गजाली कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया कि इसको चुटकी मारो और हटा दो। फिर रुका, फिर दिल में ख्याल आया झटका मार के गिरा दो, फिर दिल में ख्याल फूंक मार के उड़ा दो, फिर दिल में ख्याल आया किसी भी तरीके से इसको हटा दूं, मगर फिर दिल में ख्याल आया ओ मोहम्मद, ये वो मोहम्मद इमाम गजाली कहा सुनो अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मक्खी बना देता और इसे इंसान तो क्या कर लेते? अल्लाह, सुनने की बात है कि ये बेचारी पेट भर रही है, इसके पेट पे लात मत मारो। इमाम गजाली कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया कि ये पेट भर रही है, इसके पेट पे लात मत मारो, अगर मैंने उड़ा दिया बेचारी भूखी रह जाएगी, भूखी। मैंने वहीं पे कलम रोक लिया, पेट भर ले
कहते मैंने सांसें भी रोक ली ताकि कलम ना हिल जाए। वो मक्खी ने थोड़ी देर रोशनाई दी, छोटा सा पेट उसका, और पी करके उड़ गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इमाम गज़ाली कहने लगे बेटा अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई, यही अदा, इसकी वजह से अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अपने करतूत देखियो अपने। मुझे पता नहीं है आपके हाल क्या, आपको पता नहीं मेरे हाल क्या। मक्खी तो अलग रहा, कितनों के पेट पे लात मार रहा हो, जरा ये भी देखिए। जलसे में आकर के सब अपने आप को शरीफ बताते, नारे भी लगाते, सारे काम करते हैं, मगर प्यारे सुन ले, मक्खी तो मक्खी, जानवर तो जानवर। तू अपनी माँ को कितनी तकलीफ देता कभी सोचा? बाप को कितनी तकलीफ देता कभी सोचा? भाई बहन को कितनी तकलीफ देता कभी सोचा? बीवी बच्चे कितने तकलीफ में तुझसे कभी सोचा? पड़ोसी कितने तकलीफ में कभी सोचा? नबी का गुलाम तो बनना है, मगर उससे पहले इंसान बन जा, उससे पहले इंसान बन जा। किसी के यहाँ पे शादी होती, ब्याह होता है, अल्लाह करे जिसकी बेटियां जवान हो, मेरे मौला, ओ बच्चियों बेटा इन्हें छुपा दो, बच्चियों को, ओ बच्ची इन्हें छुपा दो। हाँ एक भाई जाके छुपा दो। अल्लाह करे अगर जिसकी बच्चियां जवान हो और रिश्ते ना हुए, मेरे मौला उनके रिश्तों का इंतजाम फरमा दे, उनकी बच्चियों की शादी का इंतजाम फरमा दे। अब सुनो, किसी के यहाँ शादी होती है ना, खाना चलता है, चावल हो, गोश्त हो, या जिसकी जैसी हैसियत है वैसी खाना करता है। खाना करने के बाद तो प्लेट में कुछ बचता है, झूठन झाटन, वो इकट्ठी कर करके एक तरफ डाल देते हैं। रिस्क होता था कि किसी के पांवों के नीचे ना आए, उसको खाने के लिए कुत्ते आ जाते हैं। तुमने देखा होगा कुत्ते बिल्ली वगैरह आते नहीं आते, मगर बात बूढ़ा ऐसा होता, बात बुजुर्ग ऐसा होता। ओ इंसान जरा सोच, तू लाठी लेके उन्हें मारने डट जाता। कितने इंसान होते उन्हें मारने के, उन्हें मार रहे। इनसे पूछो ये झूठन झाटन बेकार हो रही है, कोई खाता नहीं है। अरे किसी के मुंह पड़ जाएगा, ये रिज़्क़ है, वो पेट भर रहा है, तू तो नहीं खाएगा, तो फिर उन कुत्तों को क्यों मार रहा है? कितने लोग मारते, सड़ जाए वो अच्छा, घूरे पे चले जाए वो अच्छा, कोई जानवर खा ले वो अच्छा नहीं है क्या? बेटा छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये काम की बातें सुनो। आज हम आए तो कितने लोग ऐसे हैं कि साहब मौलाना लोग भी हमारे हाथ चूम रहे, क्यों? इसलिए कि सैयद साहब हैं, आले रसूल हैं। और एक आले रसूल की बात बताऊं, सुनना चाह रहे हो आप लोग? बातें समझ में आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सबकी समझ में आ रही है? जोश में और होश में दोनों हो। देखो होश में भी हो ना, फेल तो नहीं हो गए। सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं? बहुत होश में हो। मैंने देख लिया कितने होश में हो। अल्लाह, अच्छा ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम मौलानाओं की गलती है। हर बात पे को उठाओ हाथ, हर बात पे को उठाओ हाथ। नाजिम साहब आएंगे वो कहेंगे इधर वाले उठाओ, वो कहेंगे इधर वाले उठाओ। तुम्हारे हाथ उठवाते उठवाते तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते ही नहीं कि कहाँ हाथ उठाना, कहाँ नहीं उठाना, कहाँ सुभान अल्लाह कहना, कहाँ सुभान अल्लाह नहीं कहना। हर जगह सुभान अल्लाह ठोक देते हो। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह।
अरे कम से कम पूरा पढ़ तो लो, बाद में अंगूठा लगाइयो, वरना सारी जमीन छिन जाएगी। पूरा देख तो लो, रिजल्ट निकला नहीं है, क्या रहा है, सब हाथ उठाए बड़े। इसलिए मैंने जुमला दिया, अब जोश में भी रहो और होश में भी, इसलिए घुमा के बोला था थोड़ा। अब होश में रहोगे, बोलो, उठवा लो हाथ। अल्लाह अल्लाह, वो आले रसूल, वो सैयदजादे, और वो आले रसूल भी कौन थे मालूम है? अल्लाह, मेरे नबी के रोजे पे गए, जाकर के कहने लगे, नाना जान अब तो मैं तभी जाऊंगा जब आपसे मुसाफा करूंगा। अल्लाह अल्लाह, अपने नाना से उन्होंने जिद कर ली, अब तो तब जाऊंगा जब मुसाफा कर लूंगा। रो रहे और कह रहे, नाना जान मुसाफा करना, तो ये वो आले रसूल है जिनके लिए सरकार के मजार से सरकार का हाथ मुबारक निकला था। उन सैयद साहब का नाम सुन लो, इनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई। उलमा जानते हैं, मैंने तुम्हें नाम बता दिया। अब सुनो, इनसे पूछा गया का आले रसूल सैयदजादे, आप वली कैसे बने, इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला, आपको विलायत कैसे हासिल हुई, जरा इतना बता दो। उन सैयद साहब ने ये नहीं कहा मैं आले रसूल हूं, ये नहीं कहा मेरी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूं, बल्कि उनका जवाब सुनो प्यारे, मचल जाओगे और अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे। मेरे नबी के वो शहजादे, उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे, बेटा सुनो, मुझे वैसे तो मालूम नहीं, अल्लाह जाने और उसके रसूल जाने, मगर जो पता है वो बताए देता हूँ। वो कहने लगे, बेटा मुझे जो मकाम मिला सुनो, एक मर्तबा मैं फजर की नमाज पढ़ के जब घर में आया तो मेरा दिल परेशान था, मेरा दिल थोड़ा सा खराब था, मैंने सूरह यासीन पढ़ी, 3 घूंट पानी पे दम करके 3 सांसों में वो पानी पी लिया। कहने लगे मुझे सुकून तो मिला, मगर फिर भी ऐसा था, दिल ये कह रहा था बाहर को चलो, बाहर को चलो। होता ना किसी किसी का दिल उचाट खाता। तो वो सैयद साहब कहने लगे, मैंने सोचा चलो बाहर की हवा ले लूं, हो सकता दिल ठीक हो। वो आले रसूल कहने लगे, जब मैं बाहर आया तो मैंने कुत्ता देखा, कुत्ता। कुत्ते की बात आई थी ना, कौन देखा बोलो, बोलो ना, डर क्यों रहा? कुत्ता देखा। आले रसूल बोले, क्या देखा बोलो? कुत्ता। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं शेर बुलाता हूँ। वो कुत्ता जब आया, वो सैयद साहब कहने लगे, उस कुत्ते के हालात ये थी, उसकी जबान बाहर निकली हुई थी, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, कुत्ता फाय फाय कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था, गर्दन हिला रहा था, की कर रहा था, बहुत ज्यादा तकलीफ में था, बहुत ज्यादा बेचैन था, कुत्ता घूम रहा, चक्कर लगा रहा। वो सैयद साहब कहने लगे, उस कुत्ते को देखा तो एक आदमी के पांवों में गया, उसने लात मारी और कुत्ते को भगा दिया। दूसरे के पास गया, उसने हाथ उठाया, कुत्ते को भगा दिया। तीसरे के पास गया, उसने जोर से हट हट करके भगा दिया। चौथे के पास गया, किसी ने डंडा मारा, किसी ने पत्थर मारा, उस कुत्ते को सुकून ना दिया। कुत्ता परेशान, दुआएं पता नहीं क्या कर रहा था, मगर वो कुत्ता मेरी तरफ को आ गया। किधर आ गया बोलो? मेरी तरफ को। वो सैयद साहब ने अपने कपड़े समेट लिया ऐसे करके, क्योंकि कुत्ते का थूक जो होता है ना, नापाक होता है। क्या होता है बोलो? अगर वो कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाएंगे।
ऐसे अगर भीगा हुआ कुत्ता अगर लग जाए तब भी कपड़े नापाक नहीं, सूखा कुत्ता लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होते। समझ में आ गया? अब थूक निकल रहा था ना, तो हर आदमी गंदगी से बचता है। सैयद साहब बोले मैं कपड़े समेट के ऐसे पीछे को हटा, मगर वो कुत्ता मेरे करीब आया। बोले मेरी नजर पड़ गई उसकी गर्दन पे। किस पे नजर पड़ी बोलो? उसकी गर्दन पे इतना बड़ा जख्म था। कितना बड़ा? इतना बड़ा जख्म, और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे। क्या बिलबिला रहे थे? कीड़े बिलबिला रहे थे, जिसकी वजह से वो कुत्ता परेशान था। वो आले रसूल कहने लगे मैंने अपने कपड़े पकड़ के और कुत्ते को ऐसे करके पुचकारा, हाथ का इशारा दिया। कुत्ता दुम हिलाने लगा और अपने पांव छोटे करके जमीन को बैठने लगा। कुत्ता समझ गया अब कोई इंसान मिल गया मुझे। कुत्ता की करता हुआ दुम हिलाने लगा। ये सैयद साहब कहने लगे मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे ताकि मैं इस कुत्ते के काम आ जाऊं। इसके कीड़े कैसे निकालूं, इसके कीड़े कैसे खत्म करूं। और लोगों जरा अपने गिरबान में भी झांक के चलना, ये इंसानियत पैदा करना। वो आले रसूल कहने लगे मैंने इधर आदर देखा तो मुझे लोहे का एक तार मिल गया, इतनी मोटी तान मिल गई। मैंने जल्दी से वो तान उठाई और उठा करके उसको मोड़ के ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया। आप समझ गए होंगे क्या मैंने चिमटी की तरह बना लिया। और मैंने कुत्ते को पुचकारा, कुत्ता चुप जाता है और दुम हिलाने लगा। वो आले रसूल बोले मैंने वो चिमटी से एक कीड़ा उठाया और उठा करके बाहर फेंक दिया, दूसरा कीड़ा उठाया फेंक दिया। वो आले रसूल कहने लगे मैं जैसे जैसे वो उसके कीड़े हटाता रहा, कुत्ता ठंडी सांसें लेता रहा, मेरे दिल को सुकून मिलता रहा। ऐ अल्लाह मैंने एक जानवर को आराम पहुंचाने का काम किया है। वो आले रसूल कह रहे हैं, वो सैयदजादे कह रहे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, जो नबी के शहजादे थे, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद था। वो आले रसूल कहने लगे मैंने जब कुत्ते के सारे कीड़े बीन दिए तो वो कुत्ता ठंडी सांसें लेने लगा, उसकी जबान अंदर चली गई, उसका थूक खत्म हो जाता है। वो आले रसूल बोले मैंने सोचा अब कैसे मैं कैसे इसके जख्म को भरूं। बराबर में बोले एक घास खड़ी थी जिसको दूब घास बोलते हैं, कुछ लोग दूबर भी बोलते हैं, आप जानते होंगे दूब की घास। उन्होंने उखाड़ने के बाद एक पत्थर पे रख के दूसरे पत्थर से कुचल के एक टिकिया बना ली, इतनी बड़ी टिकिया बना करके कुत्ते की गर्दन पे रख दी। वो सैयद साहब कहने लगे मैंने जब कुत्ते की गर्दन पे रखी, अब मेरे पास कुछ नहीं था ताकि मैं उसकी बांधूं, मगर एक तहमत पहने हुए था। वो आले रसूल लुंगी पहने थे, तहमत पहने थे, उन्होंने तहमत का एक कोना फाड़ा, एक चीर फाड़ने के बाद कुत्ते की गर्दन में बांध दी ताकि वो टिकिया बंधी रही। ओ मुसलमानों, नबी के गुलाम कहने वालों, अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। जरा देखो ये आले रसूल कहते हैं जैसे जैसे मैंने वो चीर बांधी है और वो कुत्ते का जख्म मरना शुरू हुआ है, अल्लाह को ये अदा मेरी इतनी पसंद आई, जैसे जख्म भरा अल्लाह ने मुझे उसके बदले में वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा देखो अपने सीने में झांक के देखो आज हम कितने बदतमीज बन